अरे वाह, इतनी तेज आंधी तूफान में यह पके हुए कटहल की खुशबू, वह भी इस डरावने जंगल के बीच से आ रही है। चलो चलकर देखता हूँ। आखिर यह कटहल अपने घर ले जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे सुबह इसे खाकर कितने खुश हो जाएंगे। लखन अपनी साइकिल खड़ी करता है और जैसे ही घने जंगलों के बीच जाता है, वहाँ एक पेड़ पर कई सारे बड़े बड़े पके हुए कटहल लटके हुए दिखाई देते हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे पड़ती है, जहाँ एक भयानक चुड़ैल बैठकर बड़े चाव से कटहल खा रही होती है। यह क्या? यह तो कोई चुड़ैल है, और यह इस तरह रात के अंधेरे में कटहल कैसे खा रही है? हे भगवान, यह मैंने क्या देख लिया? मुझे यहाँ से तुरंत भागना होगा। लखन जैसे ही वहाँ से पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता है, तभी चुड़ैल की डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठती है। रुक जाओ मानव, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे इस रूप में देख लोगे और यहाँ से इतनी आसानी से भाग जाओगे? चुड़ैल एक तेज मायावी रोशनी के साथ उड़ती हुई पल भर में लखन के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लालच में आकर तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था। मुझे जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं। अब भुगतो अपने लालच का अंजाम। तभी चुड़ैल अचानक अपनी आंखों से एक तेज रोशनी निकालती है और लखन हवा में उड़ता है और सीधे पेड़ पर जाकर बड़े से कटहल के रूप में लटक जाता है। जो कोई भी मुझे इस जंगल में कटहल खाते हुए देखेगा, वो इसी तरह मेरे इस मायावी कटहल के रूप में इस पेड़ पर लटक जाएगा। चुड़ैल वहां से ओझल हो जाती है। तभी अचानक पेड़ की डालियों से कूदते हुए 7 अजीब से बंदर आ जाते हैं। उस कटहल को देखते ही सातों बंदर जोर जोर से हंसने लगते हैं। आखिर हमारी चुड़ैल बहन ने हमारे लिए एक और नया शिकार इस पेड़ पर लटका ही दिया। हाँ साथियों, अब तो हमारी आसुरी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इस कटहल के अंदर जो व्यक्ति कैद है, तड़प के मारे उसके जितने आंसू नीचे गिरेंगे, हमारे सातों दोस्तों की ताकत उतनी ही गुना बढ़ती जाएगी। सातों भूतिया बंदर खौफनाक तरीके से हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही वो भयानक रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही बलवीर उसी घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी रास्ते के किनारे लखन की साइकिल और दूध का खाली कैन देखकर बलवीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या? ये साइकिल और दूध का कैन, यह तो हमारे लखन भाई का लग रहा है। मुझे बिना देर किए यह बात जाकर जल्दी से सरपंच साहब को बतानी होगी। फिर बलवीर घबराया हुआ घने जंगल के रास्ते भागते हुए चला जाता है। तभी अचानक वहाँ एक तेज कड़कती बिजली के साथ वो खौफनाक चुड़ैल प्रकट होती है। और दोस्तों, क्या हालचाल तुम लोगों का? मैंने तुम्हें कल रात ही एक नया शिकार पेड़ पर लटका कर दिया था। तुम लोग मेरी इस चाल से खुश तो हो ना? हाँ चुड़ैल बहन, हम सब बहुत खुश हैं। अब बताओ कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मैंने तुम्हें बहुत सारे शिकार दिए हैं। अब जल्दी से मुझे अपना वो जादुई और चमत्कारी सुनहरा कटहल दे दो, जिसे खाकर हम चुड़ैल लोग और भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। हाँ हाँ चुड़ैल बहन, क्यों नहीं। हमारे पास वो जादुई कटहल सुरक्षित है, पर उसके बदले तुम्हें हमें कई और लोगों का शिकार बनाकर सौंपना होगा। हाँ, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। मैं कल ही तुम्हारे लिए फिर से गांव से किसी नए शिकार का जुगाड़ कर दूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें वह जादुई कटहल अभी देता हूँ। फिर भूतिया बंदर एक बहुत बड़े कटहल के पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। तभी उसकी आंखों से 2 तेज लाल रोशनी निकलती है और सामने पेड़ की डाल पर जाकर लगती है। उस जादुई रोशनी के लगते ही वहाँ एक चमकीला सुनहरे रंग का बड़ा सा कटहल लटक जाता है।
वाह, अद्भुत। इस सुनहरे कटहल को पाने के लिए तो मैंने कई दिनों से परेशान थी। अब जल्दी से ये कटहल तोड़कर मुझे सौंप दो। हाँ बहन, रुको, मैं अभी देता हूँ। वो भूतिया बंदर उस जादुई सुनहरे कटहल को काट कर चुड़ैल के हाथों में दे देता है। चुड़ैल को वो कटहल लेकर हंसते हुए वहां से सीधे शमशान घाट पहुंच जाती है, जहां कई सारी चुड़ैलें कपाली, देवदत्त और डाकिनी बैठी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं। आओ चुड़ैल बहन, आओ। कितना वक्त लगा दिया तुमने इस सुनहरे जादुई कटहल को लाने में। हम लोग कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ देवदत्त, ये देखो, इस सुनहरे कटहल को मैंने आखिरकार हासिल कर ही लिया। इतने सारे इंसानों का शिकार देने के बाद वो सातों भूतिया बंदर हमें ये कटहल देने को तैयार हुए हैं। चलो चलो बहन, अब जल्दी से इसे काटो और हमें भी दे दो, तभी तो हम इंसानों की दी हुई कमजोरी से बाहर आ पाएंगे और अपनी आसुरी शक्तियां बढ़ाकर इस पूरी धरती को चुड़ैलों की दुनिया में बदल देंगे, जहां सिर्फ हम जैसी कपाली, डाकनी, देवदत्त और चुड़ैल ही राज करेंगे और कोई नहीं करेगा। वे चारों भयानक तरीके से हंसते हुए उस सुनहरी कटहल को बीच से फाड़ देती हैं और उसे खाने लगती हैं। जैसे उस जादुई कटहल के बीज जमीन पर गिरते हैं, वे अचानक चमकती हुई लाल रंग की मोतियों में बदल जाते हैं। जल्दी करो, अब इन सभी जादुई बीजों को उठाओ और अपने गले में लटका लो। इससे हम इंसानों को दिखाई नहीं देंगे, पर हमें इंसानी की हर एक कमजोरी साफ साफ दिख जाएगी। चलो चलो, अब जल्दी जल्दी करो, हमारे पास बहुत कम वक्त है। वे सभी जल्दी से उन बीजों को उठाकर अपने गले में धागे से बांध लेती हैं। चलो, अब तुम सब अपने अपने रास्ते पर निकलो और मैं सीधे गांव की तरफ बढ़ती हूँ। चुड़ैल जैसे ही गांव की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाती है, तभी वे सातों भूतिया बंदर पेड़ से कूदकर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कहाँ जा रही हो चुड़ैल बहन? वही, तुम लोगों के लिए नया शिकार ढूंढने, वो भी सीधे गांव की तरफ जा रही हूँ। हाँ बहन, जल्दी जाओ, मैं बहुत बेसब्री से नए शिकार का इंतजार कर रहा हूँ। फिर सातों भूतिया बंदर खौफनाक तरीके से हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव की चौपाल पर पूरी पंचायत बैठी होती है और सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। यह समस्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इन सातों भूतिया बंदरों और उन चुड़ैलों की वजह से हम इंसानों का गांव में जीना दुश्वार हो चुका है। तो अब हम क्या करें सरपंच साहब? क्या हम यह गांव छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएं? उन भूतिया बंदरों और चुड़ैलों के डर से हम कब तक भागेंगे? नहीं, बहुत हो गया। अब हम लोग यह सब बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब हमें इन दुष्ट शक्तियों के खिलाफ कोई बहुत बड़ा फैसला लेना ही होगा। चलो, मुझे पता है कि हमें अब कहाँ जाना है। फिर सरपंच इतना कहकर पूर्व दिशा की ओर जंगल के रास्ते चल देते हैं और उसके पीछे पीछे बाकी गांव वाले भी चलने लगते हैं। वहीं पास के एक पेड़ पर बैठी चुड़ैल अदृश्य होकर ये सारी बातें सुन रही होती है। मूर्ख कहीं का, ये सरपंच अपने आप को समझता क्या है? ये मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये लोग चाहे जहां भी चले जाएं, पर हमारे चंगुल से कोई नहीं बच सकता। वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वाले परेशान होकर घने जंगलों को पार करते हुए एक प्राचीन झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जहां एक सिद्ध बूढ़ी औरत बैठी ध्यान लगा रही होती है। आओ पुत्रो आओ, मुझे बताओ, तुम सबका यहाँ इस संकट के समय कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? अम्मा, तुमसे भला क्या छुपाना, तुम तो हमारे गांव की स्थिति अच्छे से जानती हो कि हमारी क्या दुर्दशा हो चुकी है। लोग अब डर के मारे इस घने जंगल के रास्ते से गुजरना छोड़ चुके हैं। अब तुम ही कोई उपाय बताओ अम्मा। हाँ पुत्र, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उस दुष्ट चुड़ैल ने तो मेरे
कई शिष्यों को अपना शिकार बना लिया। अब वक्त आ गया है कि उन सभी असुरी शक्तियों को इस धरती से हमेशा के लिए मुक्ति दी जाए, ताकि जहाँ इंसानों के रहने की जगह है वहाँ सिर्फ इंसान ही चैन से रहें, ना कि वे चुड़ैलें और भूतिया बंदर। तो तुमने इसके लिए क्या सोचा है अम्मा? हमें क्या करना होगा? आज रात के दूसरे पहर में सभी गांव वाले इकट्ठे होकर गांव को जो चौराहा है ना, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हवन करेंगे। उस हवन के धुएं से सारे भूतिया बंदर और वे चुड़ैले वहीं खींचे चले जाएंगे। फिर मैं उन सबको एक शीशी में बंद करके उसे नदी के साथ हाथ गहराई में गाड़ दूंगी। तो ठीक है अम्मा, चलिए हम आज ही यह कार्य करते हैं। फिर सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और रात को तैयारी में जुट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल और बाकी देवदत्त भागते हुए मायावी कटहल के जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी एक भूतिया बंदर उन्हें देखकर आगे आता है। यह क्या चुड़ैल बहन, तुम तो खाली हाथ वापस आ गई। तुमने तो कहा था कि तुम हमारे लिए नया शिकार लेने जा रही हो, पर अभी तक शिकार लेकर आई क्यों नहीं? अरे बंदर भाई, तुम्हें नहीं पता? गांव वाले सब मिलकर उस बूढ़ी औरत के पास गए हैं। वो वही बुढ़िया है जिसके शिष्य को हमने कुछ दिनों पहले शिकार किया था। उस बुढ़िया ने हम सबको यहाँ से हमेशा के लिए हटाने का मन बना लिया है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वह बुढ़िया क्या समझती है कि इतनी आसानी से वह हम सबसे पीछा छुड़ा सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो चलो हम सबको एक होकर उन सभी गांव वालों को ऐसा सबक सिखाना होगा कि वे याद रखें कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सही। आखिर हम भूतों की भी एक टोली होती है जिसका सामना कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो दोस्त, चलो चलते हैं। फिर सभी बुरी शक्तियां वहां से निकल पड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सूरज अस्त होता है, वो बूढ़ी औरत गांव के चौराहे पर बैठकर तांत्रिक पूजा करने लगती है। तभी अचानक तेज आंधी तूफान चलने लगता है और आसमान में तेज बिजली कड़कने लगती है। इसे देखते ही सभी गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या, ऐसा भयानक आंधी तूफान! अरे मुझे तो बहुत घबराहट महसूस हो रही है। सरपंच जी, सरपंच जी, कहीं कुछ बहुत बड़ी अनहोनी ना हो जाए। चिंता मत करो पुत्रो, ये कोई साधारण पूजा नहीं है। ये महाकाल की जागृत पूजा है। इस पूजा की वजह से जब बुरी शक्ति और नेक शक्ति दोनों आमने सामने आती है ना, तब वातावरण ऐसा ही भयानक हो जाता है। तभी इतने में एक भयानक गर्जना के साथ घने जंगलों से कई सारे चुड़ैले, भूत, डाकनी, देवदत्त और वे सातों भूतिया बंदर उन गांव वालों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अम्मा, अम्मा देखो, ये सब यहाँ आ गए। ये हम सबको मार डालेंगे। अम्मा, हमें बचा लो अम्मा। अम्मा, अब हम क्या करें? ये लोग तो सीधे हमारी तरफ ही चले आ रहे हैं। फिक्र मत करो पुत्रो, अब देखो मैं क्या करती हूँ उन सबके साथ। बुढ़िया तेजी से हवन कुंड पर मंत्र पढ़ने लगती है। इतने में वो मुख्य चुड़ैल गुस्से में सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रुक जा बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे शिकार के मामले में टांग अड़ाने की? अभी के अभी ये पूजा बंद कर, वरना मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। यहाँ कोई नहीं बचेगा। मैंने सोचा था कि थोड़े थोड़े करके सबको यहाँ से मिटाऊंगी, लेकिन अब लगता है कि एक ही बार में मुझे तुम सबको साफ करना पड़ेगा। अरे चुड़ैल बहन, जल्दी से अपनी जादुई शक्ति दिखाओ। हाँ, क्यों नहीं, हम लोग तो इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब देखो हम लोगों का असली कमाल। तभी अचानक सभी चुड़ैलें मिलकर एक तेज डरावनी रोशनी के साथ इंसानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी इतने में वो बूढ़ी औरत जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे हवन कुंड से एक दिव्य रोशनी निकलकर सीधे चुड़ैलों की आंखों में लगने लगती है। ये क्या, मैंने आज तक इतने इंसानों का शिकार किया, लेकिन आज पहली बार मुझे ये रोशनी इतनी चुभ क्यों रही है? ऐसा लग रहा है जैसे ये रोशनी मेरी आंखों को अंधा कर देगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ।
वो भूतिया बंदर अपनी जादुई शक्ति से उसी सुनहरे कटहल को हवा में प्रकट करता है। उस कटहल से एक तेज काली रोशनी निकलती है और वो रोशनी सीधे बूढ़ी औरत के हवन कुंड पर जाकर गिरती है, जिससे कि वो हवन कुंड बुझने लगता है। सरपंच जल्दी करो, सामने रखा हुआ एक पवित्र लाल चंदन इस हवन कुंड में डाल दो, जिससे कि इन सभी दुष्ट की शक्तियाँ इस पवित्र चंदन के धुएं से दूर हो जाएंगी। सरपंच जल्दी से उस लाल चंदन को उठाकर जलते हुए हवन में डाल देता है। अचानक उस धुएं से एक बहुत ही दिव्य सुगंध निकलने लगती है, जिसकी तेज महक से सभी भूत प्रेत घबरा जाते हैं। यह क्या, यह कैसी खुशबू है? नहीं नहीं, मुझे यह खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे चुड़ैल बहन, जल्दी कुछ करो, हमारी शक्तियाँ कमजोर पड़ रही है। अब देखो मेरा प्रहार। चुड़ैल जैसे ही अपनी बची हुई शक्तियां इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, अचानक उस दिव्य धुएं के कारण सभी चुड़ैलों की शक्तियां पूरी तरह खत्म हो जाती हैं और वे धीरे धीरे हवा में अदृश्य होने लगती हैं। अभी अभी तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बुढ़िया, लेकिन हम वापस जरूर लौटेंगे और फिर तुम्हें बताऊंगी, देख लेना। इतना कहकर सभी चुड़ैलें वहां से गायब हो जाती हैं। तभी इतने में भूतिया टोली का एक बंदर गुस्से में आगे आता है। तुमने हमारी चुड़ैलों की टोली को तो यहाँ से भगा दिया, लेकिन तुम हमारे चंगुल से नहीं बच सकते। अब देखो हमारा कहर। वो भूतिया बंदर जैसे ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी इतने में बूढ़ी औरत अपने कमंडल से गंगा जल लेकर उन सब पर छिड़क देती है। गंगा जल के स्पर्श होते ही एक तेज रोशनी के साथ वे सभी बंदर चिल्लाते हुए वहां से गायब हो जाते हैं। वाह अम्मा, मान गए तुम्हें। आखिरकार तुमने हम सबको इन दुष्ट के आतंकों से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। अम्मा, अब से तुम हमारे गांव की देवी हो और तुम ही हम सबकी रक्षा करने वाली हो। सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उनके जाते ही वो बूढ़ी औरत एक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराती है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है, लेकिन जैसे ही अगली रात होती है, घने जंगलों के बीच से फिर से वही भयानक हंसी की आवाजें आने लगती हैं। हम इस जंगल को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। फिर से हमारी टोली जरूर वापस आएगी। मैं सबको वापस लाकर ही रहूंगा।